क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 12.3 10th क्लास मैथ्स। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown is in figure 12.23. Find the area of remaining portion of the square. Shaded portion है remaining portion of the square. टोटल साइड है स्क्वायर की हमें जो गिवन है वो है 4 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर की जो रेडियस का एक क्वाड्रेंट कट किया गया है ईच कॉर्नर से और 2 सेंटीमीटर डायामीटर का एक बीच में से सर्कल एक और कट किया गया है, मतलब उसकी भी रेडियस 1 सेंटीमीटर ही है। डायामीटर उसका 2 सेंटीमीटर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है और रिमेनिंग पोर्शन ये जो ब्लू कलर का है शेडेड पोर्शन है, ये हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट वो आर ले लीजिए उसको वो भी 1 सेंटीमीटर है और डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सर्कल वो भी 1 ही सेंटीमीटर आएगी तो उसको भी सेम आर ही लिखा जा सकता है। वो भी क्या है 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अगर 1 के अलावा कुछ और होती तो उसको आर डैश या कैपिटल आर समथिंग कुछ और ले लेते, अगर सेम है तो आर ले लीजिए। अब रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए हमें यहाँ पे फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि सर्कल स्क्वायर के एरिया में से 4 क्वाड्रेंट 1 2 3 4 अगर 4 क्वाड्रेंट का माइनस कर दिया जाए एरिया, एक सर्कल का एरिया माइनस कर दिया जाए तो ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरियाज ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ हो गया साइड मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर का एरिया। 4 क्वाड्रेंट का हो गया, 4 क्वाड्रेंट हो गए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एरिया ऑफ सर्कल वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से 4 से 4 कट हो गया तो साइड ऑफ स्क्वायर ये हमारे पास है 4 × 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ से माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 2 इंटू पाई 22/7 इंटू 1 इंटू 1। तो 16 माइनस 44/7 इसका ले लीजिए LCM 7 112 माइनस 44 इक्वल टू आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके बुक के लास्ट में आंसर्स में यही आंसर है। दैट्स ऑल फॉर ये क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, अब अगर MCQs की बात करें तो हो सकता है आपके पास अगर हम पाई को पाई रखें तो 16 माइनस 2 पाई ये भी हो सकता है, ये 2 पाई 16 माइनस 2 पाई भी हो सकता है ऑप्शन के अंदर। तो आपको पाई को पाई रखना है, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मैं देता हूँ 4 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 माइनस 2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही क्वेश्चन मैं पूछ के इस तरीके से मैं 4 ऑप्शन दे देता हूँ तो आप ये यहाँ पहुँचेंगे। अगर मैं 4 ऑप्शंस के अंदर 48/7 28/7 68/7 इस तरीके से पूछता हूँ तो आपको इस तरीके से पूरा करना पड़ेगा। इसके बाद अगर मैं एक और है, अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि स्क्वायर की साइड 5 सेंटीमीटर थी तो फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की जगह 5 पुट कर देंगे तो 16 की जगह पे 25 आ जाएगा। 25 माइनस 2 पाई या 25 माइनस 44/7। जैसे एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा कि थोड़ी बहुत स्टेटमेंट चेंज करके इसी टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको उसी तरीके से ही करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5।